कि आप आंख से देख रहे हैं उसे और चलते जा रहे हैं, फिर भी उससे आंख हट नहीं रही है। मैं संगीत का रसिया हूँ, बिना संगीत के दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सोनी के जो पिक्सल्स थे, सोनी की जो फोटोग्राफी थी उसमें उसके भी कैमरे बहुत अच्छे थे। रिजल्ट अस्थिर रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और हमारे यहाँ डॉक्टर भी 140 करोड़ के आसपास है। हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। आज डॉक्टर सहगल साहब से जो बात करने जा रहा हूँ, वो डॉक्टर हैं, लेकिन फोटो की ही तो बात करता हूँ मैं। तो एक बड़ा डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक का सर्जन, फेमस सर्जन, अगर फोटोग्राफी को इतना शिद्दत से करे, इतना इंटरेस्ट रखे और देश नहीं दुनिया के कई देशों की तस्वीरें दिखाए और मुझे दिखाएं, तो मेरा दायित्व है कि मैं आप सबको दिखाऊं। तो आज चलिए एक विस्तार से बात की जाए डॉक्टर साहब से। और फोटोग्राफी शुरू की आपने तो किस कैमरे से शुरू की? जमाने में वैगलैंडर एक कैमरा हुआ करता था, और दैट वाज जर्मन का कैमरा था। दैट वाज सपोज्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट मशीन एट दैट टाइम। लेकिन उस जमाने में ये होता था कि फिल्मों पे होती थी, उसको डेवलप कराना पड़ता था। वेरी नाइस। स्वांतः सुखाय के लिए जो संगीत होता है वो शायद सबसे ज्यादा मधुर होता है। आप चाहे पब्लिक के लिए गाएं ना गाएं, लेकिन जब आप अपने लिए गाते हैं, अपने मन के लिए गाते हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। तो डॉक्टर साहब, ये वैगलैंडर के बाद फिर आप डिजिटल पर कब आए? मैं अमेरिका गया तो वहाँ मैंने सोनी लिया, और सोनी के बाद सोनी के जो पिक्सल्स थे, सोनी की जो फोटोग्राफी थी उसमें उसके भी कैमरे बहुत अच्छे थे, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते थे। तो धीरे धीरे करके और जो है उसमें एक्सप्लोर करते चले गए, और ये लगता है कि एक कनेक्शन जो है फोटोग्राफी के साथ वो है और रहना भी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोगों से जुड़े रहें, आप अपने अस्तित्व से जुड़े रहें, अपने पास्ट से जुड़े रहें, प्रेजेंट से जुड़े रहें और फ्यूचर से भी जुड़े रहें, तो आप देख सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आने से वाले समय में भी ये चीज़ रहेगी। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ मैंने कैक्टस गार्डन देखा। अच्छा। और नागफनी के फूल जो होते हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन वो जो कैक्टस गार्डन था उसमें इतने खूबसूरत नागफनी के फूल थे, कभी कभी ऐसा लगता था जैसे गोभी यहाँ होती है हमारे भारत में, उस तरीके के कैक्टस के फूल मैंने देखे और उनकी फोटोग्राफी की। इसके बाद अगर देखें तो मेरे को सबसे ज़्यादा फैसिनेशन हुआ नियाग्रा की फोटोग्राफी करके, क्योंकि नियाग्रा जो है वो एक हॉर्सशू शेप का जो है फॉल है, और अगर आप अमेरिका के साइड से रहते हैं तो आपको कनाडियन साइड नहीं दिखेगी, अगर आप कनाडा की साइड से रहते हैं तो आपको अमेरिकन साइड नहीं दिखेगी। वो इस वजह से कि उसमें इतनी मिस्ट उठती है, लगभग 400-500 मीटर की मिस्ट उठती है, तो कुछ नज़र नहीं आता है। और जहाँ से आप देखते हैं नियाग्रा, उसके बाद 10-15 मंजिल नीचे जाते हैं लिफ्ट से, तब आप शिप से नियाग्रा के पास तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय भी मिस्ट इतनी होती है कि आंखें ही नहीं खुलती हैं और आप भीग चुके होते हैं, इतनी मिस्ट होती है, तो उस समय भी आप उसकी फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश किया, पैदल जाके, शिप पे जा करके, इधर उधर गाड़ियों से, सब जगह से देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ, लेकिन मन नहीं भर रहा था। फिर मैंने जो है वो एक हेलीकॉप्टर पे मैं गया और मैं एकदम ठीक ऊपर से मैंने उसकी फोटो ली और बड़ा सुकून मिला उसको देख करके। नेपाल, थाईलैंड, ताशकंद, ये नेचर से ज्यादा आपको लगाव रहा लगता है? हाँ, हमेशा से नेचर से लगाव रहा। तो लोग कहते हैं कि बनारस एक मक्का है, हब है फोटोग्राफरों का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एकदम सही ये बात है कि काशी इज द मेक्का ऑफ फोटोग्राफी। अच्छा। काशी के हर कदम पे आपको एक नया फ्रेम मिल सकता है, हर घाट पे एक नया एंगल मिल सकता है, और हर जगह से आपको डिफरेंट समय में डिफरेंट लाइट्स के डिफरेंट मूड्स नजर आ सकते हैं। क्या बात है। काशी का तो वो सौंदर्य ऐसा है कि साइबेरियन डक्स आती हैं यहाँ के सौंदर्य को देखने के लिए, और जिस समय वो यहाँ होती हैं उस समय काशी का नज़ारा ही कुछ और होता है। अस्थिर रोग विशेषज्ञ हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग स्वस्थ रहें,
कैसे स्वस्थ रहें, उनको अवेयर करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और हमारे यहाँ डॉक्टर भी 140 करोड़ के आसपास है। हिंदुस्तान का हर आदमी डॉक्टर बन जाता है और फ्री में राय देता रहता है। आप कहीं बैठे रहे, आपको राय देने वाले तुरंत मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो वो जिम्मेदारी हम लोगों को पूरी करनी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो एक ट्रेनिंग ले रखी है, वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन मैं लगाता हूँ घुटने की गठिया के लिए। अच्छा। इसमें पेशेंट का ही ब्लड लेता हूँ, उसको मैं मशीनों से तैयार करता हूँ और वही ब्लड मैं दोबारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना करके घुटने में डाल देता हूँ। तो ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो स्त्रियों में 45 के बाद और पुरुषों में 50-55 के आसपास होती है, दोनों घुटने जाम हो जाते हैं, उनके लिए ये वरदान जैसी चीज है। ये बातें थी और ये तस्वीरें थी डॉक्टर अजीत सहगल साहब की। इस तरह की और हस्तियों को लगातार मैं ढूंढ रहा हूँ। फोटोग्राफी में सिर्फ रोजगार ही नहीं, एक जो सुख शांति मिलती है, जिस सुख शांति की कल्पना सभी लोग करते हैं, प्रोफेशन चाहे जो भी हो। आप मेरे चैनल से बने रहें। अगली वीडियो भी कुछ इसी तरह के अलग प्रोफेशन से अर्न करने वाले फोटोग्राफर्स के ऊपर आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।